जय जोहार, नमस्कार। दैनिक छत्तीसगढ़ चैनल देख रहे हैं आप और छत्तीसगढ़ प्रदेश की आज की समस्त प्रमुख बड़ी खबरों की शुरुआत सर्वप्रथम आज की पहली बड़ी खबर के साथ। सरपंच और पंचों के लिए 27 जून को मतदान होने वाला है और निर्वाचन आयोग ने इसकी घोषणा पहले ही कर दी है। दरअसल रायपुर जिले में ग्राम पंचायतों के सरपंच और पंचायतों में खाली पंच के पदों पर नियुक्ति के लिए 27 जून को मतदान होने वाला है। छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग ने त्रिस्तरीय पंचायत उप निर्वाचन की अधिसूचना भी जारी कर दी है और इसी के साथ ही संबंधित ग्राम पंचायतों में निर्वाचन की घोषणा की तारीखों से परिणाम की घोषणा तक आचार संहिता लागू हो गई है। राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा पंचायत उप निर्वाचन कार्यक्रम के तहत नाम निर्देशन प्राप्त करने की अंतिम तिथि 9 जून दोपहर 3 बजे तक रखी गई है। वहीं 10 जून तक 10:30 बजे से लेकर नाम निर्देशन पत्रों की जाँच की जाएगी। अभ्यर्थी 12 जून को दोपहर 3 बजे तक नाम वापस ले सकते हैं। फिलहाल जो भी समय सारणी है इनकी घोषणा हो चुकी है। आधार कार्ड पासबुक जमा नहीं करने वालों के पेंशन योजना के हितग्राहियों को अब परेशानियां हो सकती हैं। दरअसल शासन द्वारा सामाजिक सहायता कार्यक्रम के अंतर्गत संचालित किए जा रहे विभिन्न पेंशन योजना, जिनमें इंदिरा गांधी वृद्धा पेंशन योजना, इंदिरा गांधी विधवा पेंशन योजना, साथ ही इंदिरा गांधी विकलांग सुखद सहारा, मुख्यमंत्री पेंशन, साथ ही सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के अंतर्गत जितने भी लाभान्वित हितग्राही हैं इनको अपना आधार संबंधित दस्तावेज और बैंक खाता की छायाप्रति, निराश्रित कार्ड की छायाप्रति जोन कार्यालय में जमा करना आवश्यक है। निगम द्वारा लगातार प्रयास करने के बावजूद हितग्राही अपना दस्तावेज जमा नहीं कर पा रहे हैं और ऐसे हितग्राहियों को परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। इन दस्तावेजों के जमा नहीं होने की वजह से सॉफ्टवेयर में अपडेट नहीं हो पाएगा और सॉफ्टवेयर में अगर आधार दर्ज नहीं होता है तो ऐसी दशा में इन्हें हितग्राहियों का पेंशन बंद कर दिया जाएगा। इसीलिए निगम प्रशासन ने ऐसे समस्त हितग्राहियों से अपील की है कि शीघ्र ही आधार कार्ड, बैंक खाता और निराश्रित कार्ड की छायाप्रति संबंधित जोन कार्यालय में जमा करें। दिव्यांगों की पात्रता प्रमाण पत्र बनाने के लिए शिविर लगाया जा रहा है। रोजगार कार्यालय में 20 से 21 जून को आयोजन होगा और अपना जो पंजीयन है वो यहां पर करा सकते हैं। दिव्यांगों के लिए पात्रता प्रमाण पत्र बनाने रायपुर में 20 और 21 जून को सुबह 10 बजे से विशेष रोजगार कार्यालय पुराना पुलिस मुख्यालय परिसर सिविल लाइंस में शिविर का आयोजन किया जाएगा, जहां विशेष रोजगार कार्यालय रायपुर की उप संचालक शशि अतुलकर ने बताया है कि छत्तीसगढ़ के समस्त दिव्यांगों के लिए समय समय पर व्यावसायिक करियर मार्गदर्शन, प्लेसमेंट कैंप और उपयुक्तता प्रमाण पत्र शिविर का आयोजन कराया जाता है। ऐसे में व्यावसायिक पाठ्यक्रम प्रवेश परीक्षा जैसे पीईटी, पीपीटी, पीएटी, प्री एमसीए, प्री बीएससी नर्सिंग, प्री एमएससी नर्सिंग, पीएचडी, प्री बीएड इत्यादि प्रवेश परीक्षाओं में उत्तीर्ण होने पर कॉलेज में प्रवेश के समय और नौकरी प्राप्ति के समय पात्रता प्रमाण पत्र की आवश्यकता होती है। साथ ही इन्हें को आरक्षण का लाभ भी मिलता है और इसके लिए इन्हें प्रमाण पत्र दिखाना अनिवार्य होता है। हड़ताल पर बैठे पटवारियों की अब आईडी ब्लॉक कर दी गई है। तहसीलदार अब पटवारियों के काम निपटाने वाले हैं। छत्तीसगढ़ में चले आ रहे पटवारियों के हड़ताल की वजह से लोगों की परेशानियां कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। हालात ऐसे हैं कि लोग सीमांकन सहित छोटे छोटे कार्य करवाने के लिए कलेक्टर जन चौपाल में पहुंच रहे हैं। वहीं न तो प्रशासन की ओर से हड़ताल खत्म करने को लेकर कोई प्रयास किया जा रहा है और न ही पटवारियों की ओर से कोई चर्चा की जा रही है। इसी बीच प्रशासन की ओर से सख्ती करने की शुरुआत की गई है। राजस्व विभाग द्वारा हड़ताल पर बैठे लगभग 5000 से ज्यादा पटवारियों की आईडी ही ब्लॉक कर दी गई है। यानी कि अब पटवारी हड़ताल के दौरान कोई भी कार्य संपादित नहीं कर सकेंगे। बता दें कि इसे लेकर के ही हड़ताल के दौरान भूमाफियाओं सहित कई लोगों के कार्य जो है पटवारी करते थे और अपनी आईडी का इस्तेमाल जो है लॉगिन करने को लेकर जो है हमने एक खबर भी प्रकाशित किया हुआ था और इसके अलावा तहसीलदारों को ही यह सारे कार्य निपटाने के लिए निर्देशित किया गया है। खबर आ रही है कि जल्द ही आपके रसोई का बजट बिगड़ेगा, क्योंकि बाहरी आवक के भरोसे छत्तीसगढ़ में सब्जियां इन दिनों दिखाई दे रही हैं। कीमतों में 40% तक की तेजी आगामी समय में हो सकती है और अभी भी हो ही रही है। दरअसल सब्जियों में अब स्थानीय आवक लगभग समाप्त हो चुकी है। सब्जियों के लिए पूरी तरीके से निर्भरता अब बाहरी आवक के ही सहारे है। इसके चलते इनकी कीमतों में बीते 10 दिनों में ही 40% तक तेजी आ चुकी है। वहीं 10 दिन पहले तक 25 रुपये प्रति किलो में उपलब्ध टमाटर 40
रुपए प्रति किलो पर जा पहुंचा है। गोभी की बात करें तो 50 से 60 रुपए प्रति किलो, जबकि सब्जी कारोबारियों का कहना है कि आने वाले दिनों में इनकी कीमतों में और इजाफा होगा। इसके अलावा गोल बाजार, आमापाड़ा, टिकरापाड़ा, संतोषी नगर सहित विभिन्न बाजारों में टमाटर 40 रुपए, गोभी 50 से 60 रुपए, जबकि भिंडी 50 रुपए, लौकी 30, इसके अलावा परवल 40, बैंगन 30 रुपए प्रति किलो पर बिक रहा है। सब्जियों की कीमतों में ये तेजी बीते 10 दिनों में ही आई है। जल, जंगल और जमीन को बचाने के लिए ग्रामीणों का प्रदर्शन लगातार जारी है। इसी कड़ी में डिपॉजिट नंबर 4 के खिलाफ ये धरने पर सैकड़ों ग्रामीण बैठे नजर आए। रैली निकालने के लिए इनको अनुमति प्रशासन के द्वारा नहीं दी गई। छत्तीसगढ़ में दंतेवाड़ा जिले के बचेली में बीते दिन सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण इकट्ठा हुए। जल, जंगल और जमीन को बचाने की मांग को लेकर ग्रामीणों का यहाँ दिन भर प्रदर्शन चलता रहा। दंतेवाड़ा, बीजापुर और सुकमा, इन 3 जिलों से पहुंचे ग्रामीणों ने विशाल सभा की। ग्रामीणों ने एनएमडीसी के डिपॉजिट नंबर 4 में खनन शुरू न करने और पर्यावरण बचाने के संबंध में जमकर हल्ला बोला। ग्रामीणों ने रैली निकालने की अनुमति मांगी थी, लेकिन इनको नहीं दी गई। दरअसल भूमकाल दिवस आयोजन संयुक्त मंच, पर्यावरण बचाओ मंच समेत अन्य संगठनों की तरफ से बचेली के हॉकी ग्राउंड में सभा का आयोजन किया गया था, जिसमें बैलाडीला पहाड़ के तराई क्षेत्र में बसे गांवों के सैकड़ों ग्रामीण पहुंचे और गांव वालों ने कहा कि बस्तर की प्राकृतिक संपदा को नष्ट किया जा रहा है। शराब घोटाले से जुड़े सबूत मिले हैं। कुछ जरूरी दस्तावेज को लेकर के ईडी की टीम गई है। ईडी ने देर रात तक ढेबर के ठिकानों पर दबिश दे रखी थी। दरअसल खबर छत्तीसगढ़ के शराब घोटाले को लेकर, जहां 2000 करोड़ के शराब घोटाले के मामले में ईडी जांच कर रही है। प्रवर्तन निदेशालय जांच के सिलसिले में लगातार आरोपियों के ठिकाने की जाँच कर रही है। अब खबर ये है कि रायपुर के पेंशनबाड़ा इलाके में देर रात ईडी के अधिकारी पहुंचे और इसी क्षेत्र में शराब घोटाला मामले में आरोपी बताए जा रहे कारोबारी अनवर ढेबर के परिजनों के मकान और रेसिडेंशियल बिल्डिंग है। इन जगहों पर अधिकारियों ने पहुंचकर जांच की। खबर है कि पूरे इलाके में इस वजह से गहमा गहमी का माहौल रहा। अलग अलग गाड़ियों में पहुंचे ईडी के अधिकारियों ने सुबह होते होते यहां से कुछ दस्तावेज भी जब्त किए हैं और 2 लग्जरी कारों को भी अपने साथ ले गए हैं। हालांकि ईडी की ओर से इस पर कोई भी फिलहाल टिप्पणी नहीं की गई है। महिलाओं को 30% से अधिक आरक्षण की अनुमति नहीं। महिला ने पीएससी 2014 के मेरिट लिस्ट को चुनौती दी थी और हाई कोर्ट ने पक्ष में अंतरिम आदेश जारी कर दिया है। दरअसल पीएससी 2014 के लिए जारी किए गए मेरिट लिस्ट को चुनौती देते हुए वर्ष 2016 में दाखिल की गई याचिका पर दिए गए अहम फैसले में जस्टिस नरेंद्र कुमार व्यास की बेंच ने आखिरकार कहा है कि महिलाओं के लिए 30% से अधिक आरक्षण की अनुमति नहीं है। हाई कोर्ट ने फैसले में वर्टिकल हॉरिजॉन्टल आरक्षण को नए सिरे से स्पष्ट किया है। दरअसल पीएससी ने वर्ष 2014 में राज्य प्रशासनिक सेवा के विभिन्न पदों के लिए विज्ञापन जारी किया था। इनमें डिप्टी कलेक्टर के 21 पद शामिल थे। 21 पदों में से 9 पद अनारक्षित, जबकि 2 पद एससी और 7 पद एसटी, जबकि 3 पद ओबीसी वर्ग के लिए आरक्षित थे और इनमें से महिला आरक्षण के तहत 2 पद अनारक्षित महिला और 2 पद एसटी वर्ग महिला के लिए प्रतिभागी के लिए आरक्षित थे। विज्ञापन के अनुसार ओबीसी महिला के लिए पद आरक्षित नहीं थे और चयन प्रक्रिया पूरी होने के बाद मेरिट में 10वें नंबर पर ओबीसी वर्ग के प्रतिभागी ओंकार यादव का चयन डिप्टी कलेक्टर के पद पर हुआ और इसे पीएससी की मुख्य परीक्षा में शामिल रही हिमशिखा साहू ने चुनौती दी। उनका कहना था कि ओबीसी महिला के लिए पद आरक्षित होने पर उनका चयन यादव की जगह होना था। प्रारंभिक सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता महिला के पक्ष में अंतरिम आदेश जारी किया था और इसी बीच यादव ने जीएसटी डिपार्टमेंट में ज्वाइन कर लिया। ये वर्तमान में असिस्टेंट कमिश्नर है। कोंडागांव में मुख्यमंत्री ने सौगातों का पिटारा खोला, जहां 213 करोड़ के विकास कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण हुआ। साथ ही कलार समाज के शपथ ग्रहण समारोह में मुख्यमंत्री ने शिरकत की। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कोंडागांव जिले के प्रवास पर रहे, जहां जिले के बेड़मा गांव पहुंचे मुख्यमंत्री। यहां उन्होंने कलार समाज के शपथ ग्रहण समारोह में शिरकत की। इसी मंच से उन्होंने जिलेवासियों को 213 करोड़ रुपए के विकास कार्यों की सौगात दी। समाज के लोगों ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को महुआ फूल से तौला। वहीं इसी कार्यक्रम से मुख्यमंत्री ने डॉक्टर तुमचो तुआर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इसके अलावा हितग्राहियों को वनाधिकार पट्टा का भी वितरण हुआ। मुख्यमंत्री बघेल ने कहा कि भेंट मुलाकात कार्यक्रम में तकरीबन 97 घोषणाएं हमने की थी। इनमें से 17 कार्य पूर्ण हो चुके थे। बचे हुए कार्यों को तेजी से किया जा रहा है। सबसे ज्यादा मांग बैंक और एटीएम की थी, जिसमें कई जगहों पर बैंक स्थापित किए जा चुके हैं।
स्वामी आत्मानंद स्कूलों में अब प्री मिलिट्री ट्रेनिंग दी जाने वाली है। एडवेंचर स्पोर्ट्स ग्राउंड का निर्माण किया जा रहा है और इसके लिए प्रशिक्षकों की भी नियुक्ति हो गई है। बलौदाबाजार के स्वामी आत्मानंद विद्यालय में अब छात्र छात्राओं को प्री मिलिट्री ट्रेनिंग भी दी जाएगी। स्टूडेंट्स को मानसिक, बौद्धिक और शारीरिक रूप से मजबूत बनाने के लिए तरह तरह के नवाचार किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में प्री मिलिट्री ट्रेनिंग भी शामिल है। मुख्यमंत्री बघेल के निर्देशानुसार बलौदाबाजार के स्वामी आत्मानंद स्कूल में प्री मिलिट्री ट्रेनिंग एडवेंचर स्पोर्ट्स ग्राउंड का निर्माण किया जा रहा है, जो अपने अंतिम चरण में है। नए सत्र में स्कूल प्रारंभ होते ही छात्र छात्राओं को एक नया वातावरण मिलेगा, शारीरिक और मानसिक विकास में सहायक सिद्ध होगा। और इस नए स्पोर्ट्स ग्राउंड को लेकर विद्यालय की प्राचार्य ऋतु शुक्ला ने बताया है कि इस तरह की ट्रेनिंग देने के लिए छत्तीसगढ़ पहला स्कूल होगा जो इस प्रकार का कार्य कर रहा है। शिक्षक बनने के लिए हजारों लोगों ने फॉर्म भरा था और चयन सूची जारी हो चुकी है, जिसके लिए दावा आपत्ति मंगाई गई है। दरअसल 5 आत्मानंद स्कूलों में व्याख्याता शिक्षक, सहायक शिक्षक के रिक्त पदों को भरने के लिए नोडलों ने पात्र और अपात्रों के आवेदनों का चिन्हांकन कर लिया है। विभागीय अधिकारियों का कहना है कि 174 रिक्त पदों के लिए कुल 5,900 आवेदन फॉर्म भरे गए थे और इनमें से 3,904 आवेदकों को पात्र जबकि 1956 आवेदकों को अपात्र घोषित किया गया है। जारी की गई सूची पर 7 जून तक ऑनलाइन दावा आपत्ति ली जाएगी। पात्र और अपात्र की लिस्ट को देखने के लिए आवेदक raipur.gov.in का अवलोकन कर सकते हैं। इसके अलावा स्कूल शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने व्याख्याता के 70 पद, शिक्षक के 28, जबकि कंप्यूटर शिक्षक के 7, व्यायाम शिक्षक के 7, ग्रंथपाल के 7 और सहायक शिक्षक के 41, सहायक शिक्षक विज्ञान प्रयोगशाला के 14 पदों पर भर्ती निकाली है और ये रायपुर के स्वामी आत्मानंद स्कूल के लिए है। खबर आ रही है कि ग्रामीणों ने बाजार का ही घेराव कर दिया। वनोपज के दर में वृद्धि की मांग को लेकर के लगातार मांग करते आ रहे हैं और 4 घंटों तक बाजार पूरी तरीके से बाधित रहा। दरअसल खबर आ रही है छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले से, जहां वनोपज के दर में वृद्धि की मांग को लेकर सैकड़ों ग्रामीणों ने अनोखा प्रदर्शन किया, जहां गंगालूर साप्ताहिक बाजार का ही घेराव इन्होंने कर दिया। इसके चलते तकरीबन 4 घंटे तक बाजार बाधित रहा। साथ ही गल्ला व्यापारियों को इस घेराव से एक बड़ा नुकसान हो गया। बता दें कि बीते दिन ग्रामीणों ने महुआ, टोरा, इमली और आमचूर के दर में वृद्धि की मांग को लेकर साप्ताहिक बाजार का घेराव करते हुए वनोपज की खरीदी पर तकरीबन 4 घंटे तक पाबंदी लगा दी। वे इस बात पर अड़े रहे कि जब तक उनकी मांगे अनुसार राशि नहीं मिल जाती तब तक खरीदी नहीं होने देंगे। वहीं ग्रामीणों ने उचित मूल्य की दुकान से गरीबों को मिलने वाले चावल को भी बाजार में वनोपज के बदले न देने की मांग की है। छत्तीसगढ़ में क्लाइमेट चेंज से अब बीमारियां होती नजर आ रही हैं। 8 महीने में 18,000 मरीज पहुंचे हैं क्लाइमेट चेंज की वजह से। चूहे में खाना बनाने के लिए महिलाएं भी सबसे ज़्यादा प्रभावित बताई जा रही हैं। छत्तीसगढ़ देश का ऐसा अकेला राज्य है जहां सरकारी तौर पर ARI यानी कि एक्यूट रेस्पिरेटरी इलनेस यानी पर्यावरण प्रदूषण और क्लाइमेट चेंज से जुड़ी बीमारियों के इलाज के लिए पिछले 8 साल में क्लिनिक खोले गए थे और इलाज शुरू किया गया था। और इन क्लिनिक में आने वाले मरीजों के आंकड़े और बीमारी के कारण दोनों ही चौंकाने वाले हैं। दरअसल बात करें तो सिर्फ 8 महीनों के भीतर ही इन 8 क्लिनिक्स में 18,000 से ज़्यादा मरीज पहुंचे हैं जिनका इलाज शुरू हुआ है। इनमें से आने वाले मरीजों में एक और चौंकाने वाली जानकारी ये है कि लगभग 40% यानी 7,000 से अधिक ऐसी महिलाएं हैं जो चूल्हे में या फिर लकड़ी या फिर कोयले से खाना बनाती है और इस वजह से भी इनकी जो शारीरिक बनावट है उनमें विभिन्नता आ रही है, जिसकी वजह से बीमार होती ये महिलाएं नजर आ रही हैं। लापता एंकर सलमा सुल्ताना अब एक केस बना चुनौती है, क्योंकि अब PWD के इंजीनियरों से रोड का नक्शा मंगाया गया है। इसके पहले भी मैंने आपको बताया था कि कोरबा में एक जो मर्डर केस है वो यहाँ पर फिर से रीओपन किया गया है 5 साल बाद, वो भी दृश्यम फिल्म की तर्ज पर, क्योंकि एक कोरबा जिले में 5 साल पहले लापता हुई स्थानीय न्यूज चैनल की एंकर सलमा सुल्ताना की हत्या होने की पुख्ता जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने उसने कंकाल खोजने में जुटी है। जबकि पुलिस ने अब तक PWD के इंजीनियरों से 4 लेन सड़क बनाने के पहले का पुराना नक्शा मांग किया है। इसी के अलावा आरोपी को पकड़ने के लिए पुलिस भी पूरी कोशिश कर रही है। इसके अलावा बात करें तो हफ्ते भर पहले कोहड़िया मार्ग पर 4 लेन के आसपास खुदाई भी शुरू की गई थी। लोकल टीवी नेटवर्क की लापता एंकर सलमा सुल्ताना से जुड़े रहस्यों को उजागर करने वाली चुनौती अब पुलिस के सामने बनी हुई है। पुलिस को शक है कि युवती का शव कोरबा दर्री 4 लेन के नीचे दबा हो सकता है। वहीं बीते दिन कंकाल की तलाश में 4 लेन के ठीक किनारे सड़कों की खुदाई की गई, लेकिन वहां से अभी तक कुछ भी नहीं मिल पाया है।
छत्तीसगढ़ में भाजपाइयों ने सियासी बारात निकाली, मरकाम बनकर के सड़क पर डांस किया, जबकि जुनेजा बनकर के चखना सेंटर में बैठते नजर आए। रायपुर की सड़क पर मंगलवार को एक अजीबोगरीब नजारा देखने को मिला, जहां चखना सेंटर में विधायक कुलदीप जुनेजा बैठे दिखे। मोहन मरकाम हाथों में शराब की बोतल लिए डांस करते दिखे और असल में इन नेताओं का मुखौटा लगाकर ये डांस भाजपा युवा मोर्चा के नेता कर रहे थे। युवा मोर्चा ने मंगलवार को कांग्रेसियों के खिलाफ एक बारात निकाली। ईडी जिस शराब घोटाले के मामले में जांच कर रही है, उसके लिए कांग्रेस को जिम्मेदार बताकर ये दिलचस्प विरोध प्रदर्शन किया गया। भाजपा युवा मोर्चा के नेताओं ने इन कार्यक्रम को भ्रष्टाचार की बारात नाम दिया। जयस्तंभ चौक से लेकर शंकर नगर तक घोटालों की बारात निकाली गई। कांग्रेस ने इस पर तंज कसते हुए कहा कि मोदी सरकार के भ्रष्टाचार की बारात कब निकलेगी, ये भी आप बता दीजिए। खैर दोस्तों, अब खबरों में लगातार अपडेट रहने के लिए छत्तीसगढ़ प्रदेश के हैं। छत्तीसगढ़ की लगातार खबरों से अपडेट अगर आप होना चाहते हैं तो इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि प्रतिदिन की महत्वपूर्ण खबरें और छत्तीसगढ़ के लगातार समाचार रोजाना हम आप तक पहुंचा सके। तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा।